Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship tutorial 8086 मेमोरी इंटरफेसिंग। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एटलीस्ट 10 मार्क्स से 20 मार्क के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है अंडरस्टैंड करने में कि मेमोरी इंटरफेसिंग में ऐसे कौन से स्टेप्स है जिसको आइडेंटिफाई पहले करना है और उसके बाद उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। फाइन, आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके से मेमोरी इंटरफेसिंग सिखाया जा सकता है। ओके, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टेक्निक जिसमें यूजर अपने हिसाब से कुछ जो चीजें है वो मॉडिफाई कर सकता है। फाइन, चलो इंटरफेसिंग तो ये बहुत दूर का पार्ट हो गया। बिफोर वी स्टार्ट विद द मेमोरी इंटरफेसिंग, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वो बेसिक चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो आप कोई भी मेमोरी है जो 8086 8085 प्रोसेसर के साथ आप इंटरफेस कर सकते हो। तो इस लेक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक्स ऑफ मेमोरी इंटरफेसिंग कि मेमोरी इंटरफेसिंग करने के लिए ऐसे कौन से कंसेप्ट है जिसको बहुत थरोली हमको आना चाहिए। So let's get started. Take your notebook, take your pen, and heading basic of memory interfacing. तो डिटेल में स्टार्ट टू एंड इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना। ये टॉपिक आपको 10 से 20 मार्क के क्वेश्चंस के लिए एक्सपेक्टेड होता है। ओके, और यहाँ पे अगर ये आपको समझा तो आप मेमोरी के अलावा जो आईओ इंटरफेसिंग होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। फाइन, सबसे पहला चीज मेमोरी इंटरफेस करना, क्यों मेमोरी को इंटरफेस करना है। फाइन, आपको पता होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। ये जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है इसके बाद उसका डेटा जो है वो मुझे स्टोर करना है। ओके, सेकेंड थिंग, माइक्रो प्रोसेसर जब लोड होता है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को वो इनिशियली क्या करता है, लोड करके स्टार्ट करता है। ओके, जैसे आपका जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपको पता रहता है कि बहुत सारे प्रोसेस है जिसको स्टार्ट होना इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस स्टार्ट होना मतलब कोई प्रोग्राम्स होंगे, तो ये प्रोग्राम्स मुझे कहीं पे तो स्टोर करने हैं, तो उसके लिए अपना मेमोरी होता है। तो मेमोरी इज अ क्रूशियल कंपोनेंट, ये मैंडेटरी कनेक्ट होना ही है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ। फाइन, बट अगर ये मेमोरी कनेक्ट करना है तो ऐसे कौन से ऑप्शंस होते हैं जिसको हमको 8085 या 8086 के थ्रू कनेक्ट करना है, वो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। फाइन, फॉर एग्जांपल कभी भी आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस। ओके, मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस, इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरे पास 8086 ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के साथ मैक्सिमम में कितना मेमोरी इंटरफेस कर सकता हूं। जैसे आपके मोबाइल फोन में आपको पता रहता है कि जो कार्ड स्लॉट गिवन है, जो मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, वहां पे आप मैक्सिमम कितना मेमोरी कनेक्ट करोगे, वैसे ही आपके 8086 के साथ मैक्सिमम मेमोरी कितना इंटरफेस्ड होगा इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। फाइन, मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2n। ओके, ये सारी चीजें नोट करके रखना, ये वन बाय वन आपके डिजाइनिंग में आपको काम आने वाला है। ओके, पहला फॉर्मूला मैंने बोल दिया 2n, एंड व्हाट इज n? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ एड्रेसिंग लाइंस। तो आपके 8085 के पास नंबर ऑफ एड्रेसिंग लाइंस कितने हैं? 20 है। मैं इसको 2 कर दूंगा। 2 का जो फाइनल आंसर आता है वो आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, वो होता है 1 MB। ठीक है, तो हमने ऐसा बोल दिया कि 1 MB का मेमोरी मैं 8086 के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, उससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि कैपेसिटी फुल हो गया। ओके, अभी हमने ऐसा सीखा है कि 8086 के पास इवन एंड ऑड मेमोरी का कंसेप्ट है। ओके, पूरा का पूरा 1 MB जो मेमोरी है वो इवन एंड ऑड पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, तो इवन एंड ऑड में 1 MB डिवाइड करना है तो 50-50% डिवाइड करेंगे। 512 का जो साइज होगा 512 KB का वो इवन के लिए होगा, 512 KB का किसके लिए होगा? ऑड के लिए होगा। दोनों को कंबाइनली व्यू करेंगे तब पता चलेगा अपने को 1 MB का मेमोरी है। ओके, तो चलो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे मेमोरी इंटरफेसिंग में 1 MB मेमोरी में 8086 के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। ओके, इधर तक हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम तब आता है जब 1 MB से कम मेमोरी बोला जाता है और बोलते हैं कि इसको इंटरफेस करके दिखाओ।
ओके जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंटरफेस 128 KB of let's say RAM using 64 KB, ओके यूजिंग 64 KB, एक रैम के लिए बोल दिया मैंने। वैसे ही आपको बोल सकते हैं 32 KB ऑफ रोम यूजिंग 32 KB ऑफ रोम यूजिंग लेट्स से 16 KB, ओके। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में इमेजिन कर सकते हो, जहां पे आपको एक मेमोरी का साइज बोला जाएगा, तो ये मेमोरी का साइज हो गया। एंड यूजिंग मतलब क्या, आपको बताया जाता है कि बाय यूजिंग विच मेमोरी ये आपको अकम्प्लिश करना है, ठीक है। तो ये जो सारे कंसेप्ट होते हैं ना, 128 यूजिंग 64, 32 यूजिंग 16, ये सारे कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि इस मेमोरी का कैपेसिटी, इस मेमोरी के एड्रेस लाइन, इस मेमोरी के डेटा लाइन कैलकुलेट कैसे होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका कैलकुलेशन होता कैसे है, एंड देन हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में कि इसका इंटरफेसिंग कैसे करेंगे, ओके। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं बेसिक कैलकुलेशन, लेट्स से फॉर 1 KB इंटू 8 बिट, ओके। जनरली जो होता है वो मेमोरी का साइज आपको गिवन होता है 1 KB, 4 KB, 8 KB, ओके। उसके मल्टीप्लाइड बाय जो लिखा है ना, वो उसका डेटा स्टोरेज का कैपेसिटी है, ओके। व्हाट इज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, इधर ध्यान देना, ओके। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटा सा मेमोरी है लाइक दिस, ओके। इस मेमोरी के अंदर बहुत सारे क्या होने वाले हैं, बहुत सारे लोकेशंस होने वाले हैं, ओके। ये मेमोरी के अंदर बहुत सारे क्या है, मेमोरी लोकेशंस है। नाउ दिस मेमोरी लोकेशंस विल बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द एड्रेस, ओके। इस मेमोरी लोकेशंस को हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया 0000H, ये एक एड्रेस है, H मतलब हेक्साडेसिमल, एंड सो ऑन, फाइन। अभी इसके अंदर, इस लोकेशन के अंदर एक्चुअल में डेटा स्टोर होता है, ओके। ये 20 बिट का हो गया, ये कितने बिट का है, 20 बिट का। एक बिट जो होता है वो 4 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल 5 है, 5 4 20 यहाँ पे हो गया। नाउ इस 20 बिट एड्रेस विल होल्ड सम डेटा, और ये जो डेटा होता है, ओके, ये 8 बिट का होता है। ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का। तो अगर मुझे 1 KB इंटू 8 बिट का मेमोरी बोला है, तो उनको आपको यही बताना है कि जो डेटा स्टोर हुआ है मेमोरी के अंदर, जो होने वाला है वो डेटा आपका 8 बिट का है, ठीक है। समटाइम्स यहाँ पे 1 KB इंटू 4 बिट लिखा होता है, बहुत रेयरेस्ट है, बहुत रेयरेस्ट, मतलब प्रॉब्लम्स में जनरली उसको नहीं डिफाइन किया जाता, क्वेश्चन में जनरली होता है वो 1 KB इंटू 8 बिट या वॉट एवर द मेमोरी मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट, ओके। बट समटाइम ऐसा हो सकता है कि लोअर कैपेसिटी यूज किया है 1K इंटू 4 बिट का, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल कि 1 KB इंटू 8 बिट का आपके पास मेमोरी है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक मेमोरी ड्रॉ किया, ओके, और इस मेमोरी को मैं डिफाइन कर रहा हूं 1 KB इंटू 8 बिट, ओके। चलो आपने बोल दिया 1 KB इंटू 8 बिट का मेमोरी है, तो इस मेमोरी का मुझे कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी मतलब इसके अंदर जो फ्लोर्स है, इसके अंदर जो फ्लोर्स है, मेमोरी लोकेशंस है, वो कितने मेमोरी लोकेशंस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, 1 KB इंटू 8 बिट, ओके। तो इससे कैलकुलेट करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ओके। ऑलवेज रिमेंबर 1 KB इज इक्वल टू 1024 मेमोरी लोकेशन, ओके। 1024 मेमोरी लोकेशन, फाइन। ये एक बेस कंसेप्ट है जिसको आपको थ्रू आउट याद रखना है, ओके। देखो हम बोलते हैं ना कि 1000 ग्राम मतलब 1 kg होता है, ओके। देन अपना जो बेसिक कैलकुलेशन है 1000 ग्राम इज 1 kg, वैसे ही 1024 मेमोरी लोकेशंस को 1 KB करके बोला जाता है, ओके। इसके ऊपर कैपेसिटी क्या होगा, 1 KB का 2 KB बन जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा, वो 2048 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, ओके। नाउ 1 KB इज 1024 मेमोरी लोकेशन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ओके, 2n वाला। ये सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो नंबर ऑफ एड्रेसिंग लाइंस कैलकुलेट करने के लिए, ओके।
अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि 1 केबी के लिए कितने एड्रेसिंग लाइंस लगेंगे, ओके 8086 के पास 20 एड्रेसिंग लाइंस है, बट 20 एड्रेसिंग लाइंस के हेल्प से मैं 1 MB का मेमोरी इंटरफेस कर रहा हूं। अभी मेरे पास कितना है, छोटा मेमोरी है, 1 केबी का है, तो 1 केबी के लिए कितने एड्रेस लाइन लगेंगे? ओके, आई विल यूज द सेम फॉर्मूला, 2n is equal to 1024। ओके, नाउ 2 कितना करने के बाद 1024 आएगा? I'll get the answer as 10। 2 10 is nothing but 1024। आप कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक कर लेना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर 1 केबी का मेमोरी है तो इस 1 केबी के मेमोरी को एड्रेस लाइंस जो रिक्वायर्ड है, एड्रेस लाइंस जो रिक्वायर्ड है वो 10 एड्रेसिंग लाइंस है। आपके 8086 के पास 20 एड्रेसिंग लाइंस है, वो 20 में से जो 10 एड्रेसिंग लाइंस है वो बाय डिफॉल्ट ये 1 केबी का मेमोरी यूज करेगा। ओके, चलो इतना तो एक कंसेप्ट हो गया। आपने बोल दिया 10 मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं एड्रेसिंग लाइंस required। okay, addressing lines required is equal to 10। okay, now what about data lines? उसके लिए ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट है ना, मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट, तो मुझे 8 डेटा लाइंस रिक्वायर्ड है। ओके, 8 डेटा लाइंस 10 एड्रेस लाइन। ओके, और एक होता है कंट्रोल सिग्नल, वो डिपेंड करता है रैम है कि रोम है। अगर आप रैम यूज करते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसको रीड बार एंड राइट बार दोनों लगेंगे। अगर आप रोम यूज करते हो, रीड ओनली मेमोरी, तो उसको बस रीड बार कनेक्टेड होगा। ओके, आपके क्वेश्चन में दोनों गिवन होते हैं, रैम भी है, रोम भी है। तो इफ इट इज रैम तो मैं रीड बार एंड राइट बार दोनों कनेक्ट करूंगा, इफ इट इज रोम मैं सिर्फ रीड बार कनेक्ट करूंगा। ओके, तो ये आगे डिजाइनिंग में जब हम लोग करेंगे तब वहां पे देखेंगे। ओके, चलो अभी अपना प्रॉब्लम क्या है, अभी अपने को अंडरस्टैंड करना है कि अगर मेरे पास एक मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है, किसी भी मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है, तो उसका एंडिंग एड्रेस, फाइनल एड्रेस कैसे निकाले? ओके, जैसे इस 1 केबी का मुझे सो एंड सो कुछ स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है और वो बोल रहे हैं कि लास्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा। ओके, तो इसका मैं टेक्निक आपको सिखा रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, तो आपने बोल दिया 1 केबी के लिए एड्रेसिंग लाइंस है 10। ओके, अभी आपका जो 8086 है वो स्टार्ट होता है A0 से। ओके, A0, A1, A2 एंड A3, 4 एड्रेस लाइंस, A0, A1, A2, A3। उसके बाद क्या होगा? 4, 5, 6, 7। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? वी हैव 8, 9, 10 एंड 11। ओके, देन व्हाट वी हैव 12, 13, 14, 15। ओके, एंड फाइनली वी हैव 16, 17, 18 एंड 19। ओके, देखो यहाँ पे मैंने कंसीडर किए हैं एड्रेस बस। ओके, ये टोटल जो यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका क्या है? एक एड्रेस बस है। ओके, इस एड्रेस बस में आपको कितने लाइंस रिक्वायर्ड है? ओनली 10 एड्रेसिंग लाइंस रिक्वायर्ड है। 10 मतलब 4 और ये 2। ओके, तो यहां से मैंने एक छोटा सा डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया जो मुझे डिफरेंशिएट कर रहा है। A0 टू A9 ये मेमोरी को जाएंगे 1 केबी के लिए, वो जाने के बाद जो बचा वो मेरे लिए फ्री लाइंस है, उसको मैं कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकता हूं। ओके, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, अभी ध्यान देना, किसी भी मेमोरी में स्टार्टिंग एड्रेस में या फिर इनिशियली जो ये लोकेशंस है वो सारे क्या होते हैं? 0 ही होते हैं। ओके, वो सारे क्या होते हैं? 0 इनिशियल एड्रेस कैलकुलेशन। तो ये सारे अगर 0 है, सारे के सारे 0 है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके ऊपर है, आपको क्या एज्यूम करना है? आप उसको 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। ओके, तो टाइम बिंग के लिए सारे एड्रेसेस, सारे जो बिट्स है उसको मैंने 0 ट्रीट किया। ओके, अभी आप देखो ये एग्जैक्टली किस बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 मतलब एक 0 हो गया, अगेन 0 दूसरा 0, सारे 0 ही है ना, तो ये जो कंप्लीट एड्रेस है ये आपका हो गया 0 5 बार 0h। ओके, आप ये बोल रहे हो इनिशियल एड्रेस, तो ये सपोज आपका 1 केबी का मेमोरी है, इसका इनिशियल एड्रेस आपने दे दिया 5 बार 0। आपको क्या निकालना है? फाइनल एड्रेस। बस सिंपल सा ट्रिक है। ओके, इनिशियल एड्रेस टू फाइनल एड्रेस,
में क्या होता है, जो इनिशियली सारे जीरोस है इनिशियल एड्रेस में, वो सारे के सारे 1 में कन्वर्ट होंगे। किसके लिए? जो 1 केबी के लिए है। ओके, तो 1 केबी के लिए टोटल 10 एड्रेसिंग लाइंस रिक्वायर्ड है, जो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, इसको मैं एज इट इज यहाँ पे 0 का 1 करूंगा। ओके, जितने भी जीरोस है उसको क्या करना है? 1 करना है। ओके, नाउ सी दीज आर द कॉमन एड्रेसिंग लाइंस। कॉमन मतलब जो 1 केबी को लगेंगे। दीज आर द अनकॉमन एड्रेस लाइन। आप बोलोगे अनकॉमन का क्या करना है? अनकॉमन का स्टेटस आपको जैसा ऊपर दिख रहा है इनिशियल एड्रेस में, वैसा ही नीचे पेस्ट करना है। ओके, तो जो ऊपर दिख रहा है वैसा ही मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूं इसको। तो ये एक नया एड्रेस फॉर्म हो गया। ओके, नया एड्रेस मतलब 4 बार 0 4 बार 0, तो इसके लिए मैं 0 0 ही लिखूंगा। ओके, 0011 ये किसका बाइनरी हो गया? 3 का बाइनरी हो गया। ओके, 1111 ये किसके लिए हो गया? F के लिए हो गया। 1 more 1111 ये भी किसके लिए हो गया? F के लिए हो गया। नाउ दिस इज योर फाइनल एड्रेस, दिस इज योर फाइनल एड्रेस। तो मुझे 003 FFH, ओके, ये फाइनल एड्रेस मिला। ओके, एक बार आपको ये ट्रिक समझा ना, आप किसी भी मेमोरी का कैलकुलेशन 2 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, नाउ स्पेसिंग अगर मुझे कैलकुलेट करना है, एक मेमोरी के अंदर टोटल स्पेसिंग कितना है? स्पेसिंग इज फाइनल एड्रेस माइनस इनिशियल एड्रेस। ओके, सो दिस माइनस दिस क्या ही बचेगा? वही तो बचा 003FF। तो 003FFH इज द स्पेसिंग फॉर योर 1 KB मेमोरी। स्पेसिंग फॉर 1 KB, इसका यूज क्या है? सपोज आपका कहीं पे 1 KB का जो एड्रेस है वो 3000 से स्टार्ट हो रहा है, 4000 से स्टार्ट हो रहा है, और आपको अभी निकालना है उसका फाइनल एड्रेस। बस स्पेसिंग ऐड कर दो, आपको फाइनल एड्रेस मिल जाएगा। किसी भी मेमोरी के लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, बस स्पेसिंग ऐड कर दो, आपको फाइनल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया 1 KB के लिए। किसके लिए? 1 KB के लिए। नाउ यू टेल मी, सपोज ये सेम कैलकुलेशन मुझे अभी 2 KB के लिए कर रहा है। ओके, मैं 1 एंड 2 KB बता रहा हूं, आपको आगे का 2 मिनट में आइडिया आ जाएगा करना क्या है करके। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल कि सपोज हम लोग सेम काम 2 KB के लिए कर रहे हैं। नाउ 2 KB थोड़ा अलग पेन से कर रहा हूं, सो दैट हम लोग ऊपर जो लिखा है उसका और इसका कुछ रिलेशन नहीं लगाएंगे। ओके, मतलब वो एड्रेसेस का रिलेशन नहीं लगाएंगे, प्रोसेस का रिलेशन तो लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। फाइन, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, यू हैव अ 2 KB मेमोरी। ओके, 2 KB अगर मेमोरी है, एज पर दिस फॉर्मूला 2 KB के लिए मैं क्या लिखूं? लोकेशंस हो जाएंगे 2048। ओके, n का वैल्यू कितना आएगा? अगर 2 10 1024 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है, तो n इज इक्वल टू 11 मिल जाएगा। ओके, n इज इक्वल टू 11। एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड 2 KB के लिए कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे मैं बोलूंगा 11 एड्रेस लाइंस आर रिक्वायर्ड। ओके, अगेन व्हाट इज द कैलकुलेशन? मुझे क्या चाहिए? इनिशियल एंड फाइनल। ओके, इनिशियली जैसे इसके लिए सारे 0 कर दिए थे, वापस मैं क्या कर रहा हूं? ऑल लोकेशंस मैंने क्या कर दिए? 0 कर दिए। ओके, देखो ऑल लोकेशंस 0 कर दिए। ओके, इसमें तो आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप बोल रहे हो 11 एड्रेसिंग लाइंस आर रिक्वायर्ड। 4 4 8 9 10 11, ये जो लाइन है डॉटेड वाला, ये जो लाइन था, ये लाइन अभी यहाँ पे आ चुका है। ओके, डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? जो राइट हैंड साइड में है वो मेमोरी के लिए चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए है वो अनकॉमन है, वो हमारे लिए अवेलेबल है। ओके, तो हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है? जितने भी राइट हैंड साइड में है उन सबको 1 कर दो। ओके, तो 0 का जो कन्वर्जन है वो मैंने 1 1 कर दिया यहाँ पे। ओके, चलो ये हो गया। तो इसका इनिशियल एड्रेस कितना था? 00000H। ओके, फाइनल एड्रेस में ये 1 कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं उसका मैंने क्या बोला है? जो स्टेटस है वो एज इट इज लिखना है। तो जो स्टेटस है वो एज इट इज, इसका मतलब ये हो गया लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट इज दिस एड्रेस? दिस इज 0, दिस इज 0 0111 7 का बाइनरी, दिस इज F एंड दिस इज F। ओके, 007FF ये आपका फाइनल एड्रेस हो गया। माइनस इनिशियल करेंगे तो मुझे 2K का स्पेसिंग मिला, तो 2KB का स्पेसिंग जो मेरे लिए होगा वो होगा 007FFH। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आपके पास
एग्जैक्टली टेबल में क्या क्या है। ओके, यू स्टार्टेड विथ 1 KB, 2 KB, 1 2 के बाद नेक्स्ट क्या होगा। ओके, सपोज मुझे एक टेबल ही क्रिएट करना है, तो सपोज मैंने बोल दिया 1 KB से मेरा स्टार्ट हो गया, देन मेरे पास 2 KB है, देन मेरे पास 4 KB है, 4 के बाद आई गो विद द 8। ओके, लोकेशंस भी ऐसे ही होंगे ना, ये 1024 था, ओके, ये 2048 हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा 4096 एंड सो ऑन, बस मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, 8 के बाद यू हैव अ 16 KB, 16 के बाद यू हैव अ 32 KB, देन यू हैव अ 64 KB, 64 के बाद बचा क्या 128 KB। कहां तक जाना है। ओके, कहां तक जाना है, आपको कैपेसिटी पता है 8086 का 1 MB का कैपेसिटी है, ये 512 KB पे आ गए। 512 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज योर 1 MB। ओके, तो बस एकदम सिंपल लॉजिक। अभी वो कैलकुलेशन तो सीख लिए, अभी जरा टेक्निक बताता हूं याद रखने का। 1 के 1024 कितने एड्रेसिंग लाइंस थे 10, फिर इसके बाद 11, इसके बाद 12, ये जो लाइन है वो बस एक से इंक्रीमेंट होते हुए जाएगा। ओके, 13, 14, 15, then we have a 16, this is 17, okay, this is 18 and this is 19। okay, देखो 10 11 12 13 और 13 डबल हो गया यहाँ पे, सॉरी। so let's take an example, we have till 12, then we have 13, 14, 15, 16, 17, 18, 512 के लिए 19 एंड 1 MB के लिए 20 लाइंस। यही आना चाहिए ना। हम स्टार्टिंग में ही क्या सीखे थे, हम स्टार्टिंग में सीखे थे 8086 1 MB मेमोरी 20 एड्रेसिंग लाइन। फिर अभी हमने इंडिविजुअली सीखा कि इंडिविजुअल कैलकुलेशन क्या होने वाला है। अभी आपने बोल दिया इसका जो स्पेसिंग है वो 003FF है। ओके, इसका स्पेसिंग कितना होगा 007FF। ये दो कैलकुलेशन तो आपने करके दिखा दी है। ओके, 003FF 1K के लिए किया, 007FF। ओके, नाउ क्या चेंज होने वाला है, अगर आपको टेक्निक समझा है तो ये जो डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ किया है ना, वो एक एक से शिफ्ट होगा। 1K के लिए यहाँ पे है, 2K के लिए यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट जो 4K है उसके लिए डॉटेड लाइन यहाँ पे आने वाला है, तो इस 0 का 1 हो जाएगा, मतलब वो 1 1 1 1 7 का F बनेगा, 7 का F बनेगा, तो यहाँ पे आपका 00FFF ऐसा एड्रेस आ जाएगा। ओके, अगेन नेक्स्ट के लिए जो डॉटेड लाइन यहाँ पे आया था वो एक से शिफ्ट, मतलब यहाँ पे इस 0 का 1 बन जाएगा, तो 01FFF, आगे तो F ही थे ना सारे। ओके, तो दिस विल बी 01FFF एंड सो ऑन, फिर 03, फिर 07, फिर 0FFFF। ओके, अगेन 1 4 टाइम F, 3 4 टाइम F, 7 4 टाइम F एंड लास्ट में 5 बार। ओके, इसके लिए जो स्पेसिंग होगा वो होगा आपका FFFF। ऑल लाइंस आर यूज्ड, ऑल 20 लाइंस आर यूज्ड। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये सब क्यों सिखाया आपको, क्योंकि आपको एक टेबल बनाना होता है आपके रेफरेंस के लिए। कभी भी मेमोरी इंटरफेसिंग जब आप करते हो, इसका डिजाइनिंग का प्रॉब्लम आता है, तो ये एक छोटा सा टेबल जो है ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बहुत सारे, जस्ट ट्रस्ट मी। ओके, हम जो आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें आपको ये टेबल 2-2 मिनट में आपकी जो टाइम है ना वो कम करके बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने बनाया है वो बस अभी आपके रेफरेंस के लिए हो गया। 1 KB 10 एड्रेसिंग लाइंस और स्पेसिंग लिखा है। ओके, 2 KB 11 स्पेसिंग, 10 to 20, 1 KB to 1 MB, 003FF to 5 times F। okay, this table is very important to you and I hope आपको मेमोरी इंटरफेसिंग करने के लिए जो बेसिक स्टेप रिक्वायरमेंट है, देखो ये सब आने वाला है आगे जाके। जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 128 यूजिंग 64, 32 यूजिंग 16, ये सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है उसमें ये एड्रेस मैपिंग में बहुत काम में आने वाला है। ओके, तो मेमोरी इंटरफेसिंग में इंपॉर्टेंट होता है ये बेसिक कैलकुलेशन, सबसे पहली चीज होती है। उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एड्रेस लाइंस कितना चाहिए, डेटा लाइंस कितना चाहिए, कंट्रोल लाइंस कितना चाहिए, इसको निकालना वो तो हम सीख चुके हैं कि एड्रेस लाइन, डेटा लाइंस एंड कंट्रोल लाइन कैसे निकालते हैं। ओके,
तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डिकोडर का कनेक्शन। ओके, बस आपको डिकोडर का कनेक्शन समझा, आपका पूरा ये 10 या 20 मार्क का जो भी क्वेश्चन है उसका पूरा सॉल्यूशन निकल गया। ओके, बस स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे कंसेप्ट है, लाइक मेमोरी बैंकिंग आता है, फिर डिकोडर के अंदर एब्सोल्यूट एंड पार्शियल डिकोडिंग ऐसे कंसेप्ट आते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने अपने माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स के अंदर इन डिटेल बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके लिए रखी है। ओके, तो जो बेसिक आपको मैंने अभी यहाँ पे सिखाया, इस बेसिक को यूज करके ही हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? यू विल गेट इट इन अ तोशिब ट्यूटोरियल एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर पे या फिर आपके एप्पल में, एंड्रॉइड पे, एप्पल पे दोनों जगह पे अवेलेबल है। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करके आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। डिग्री के लिए माइक्रो प्रोसेसर कोर्स वहां पे रखा है, एंड ट्रस्ट मी, ये इसी डिटेल के साथ आपको वहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाए गए हैं। ओके, तो ऑल टॉपिक्स कवर्ड देयर एंड स्टिल वी आर अपडेटिंग। उसमें हम लोग बहुत कुछ नए नए वीडियोस, नए नए कंटेंट डाल रहे हैं, सो दैट सारे जो कंसेप्ट है वहां पे कवर हो जाए। फाइन, आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट इफ यू नीड समथिंग। आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो हमको बताओ, हम इसको और अच्छी तरीके से अपडेट करेंगे। तो गाइस, मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।